तो मैं कुछ अब वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इस टाइप की वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये एक रेस्टोरेंट बिजनेस है जिसकी वेबसाइट हमने बनाई है क्लाइंट के लिए। तो इस टाइप की वेबसाइट बहुत इजीली आप बना सकते हैं विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। और ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, राइट। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं। एक और रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो ये भी आप बहुत इजीली बना पाएंगे, राइट, अपने क्लाइंट के लिए। एंड देन फाइनली देखिए, ये एक वेबसाइट है, लीड जनरेटिंग वेबसाइट जिसको आप बोल सकते हैं, और बहुत इजीली आप बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। कैसे बैकग्राउंड के अंदर ये वीडियोस कैसे ऐड करनी है, तो ये वेबसाइट्स आप कुछ बहुत ही इजीली अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं ये कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद। हाय गाइस, सो चलिए मैं आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में आपकी बात करता हूँ कोर्स के अंदर कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, तो जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ वेबसाइट। सबसे पहले आपको जो चैलेंज आएगा, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या चैलेंज आएगा कि क्लाइंट्स कैसे लेके आए, ठीक है। तो वो हम इस पूरे कोर्स में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे कि आप कहाँ से क्लाइंट्स ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं और कहाँ कहाँ से आप क्लाइंट ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कैसे इररेसिस्टिबल ऑफर्स क्रिएट करने हैं। तो ऑफर्स क्या होते हैं, देखिए आपकी तरह एक तरह की बोल सकते हो कि एड्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने ऑफर्स क्रिएट करते हो और क्लाइंट्स आपको आके ढूंढते हैं। तो यस, बहुत सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सिर्फ अपना क्या आप कर सकते हो वो आप जाके लिखो और आपको क्लाइंट्स आके ढूंढेंगे, राइट, ना कि आपको क्लाइंट्स को ढूंढना है, राइट। देन अपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको कैसे रिसर्च करना है। मतलब आपने क्लाइंट ढूंढ लिया, इररेसिस्टिबल ऑफर क्रिएट कर दिया, क्लाइंट ने आपको मैसेज भेज दिया है, तो अब आपको कैसे उनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा डिटेल फाइंड आउट करना है और क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो वो रिसर्च कैसे करनी है और कैसे एक विनिंग प्रपोजल भेजना है, वो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। फिर आपको कैसे अपने क्लाइंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट। क्लाइंट का स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा मैं वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। और कुछ देखिए 14-15 सेक्शंस होते हैं और वो 14-15 सेक्शंस ही वेबसाइट में आते हैं और वो 15 सेक्शंस हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, हम पिछले 10 साल से काम करते आ रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन करते आ रहे हैं और इतनी हजारों के ऊपर वेबसाइट्स बनाई हमने जिसके अंदर यही 14-15 सेक्शंस ही यूज होते हैं। और कैसे उनको किस ऑर्डर में रखना है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक सक्सेसफुल डिजाइन क्रिएट करने के लिए। तो वो हम आपको सारे अपने सीक्रेट्स बोल सकते हैं देने वाले हैं कि कैसे आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करिए। फिर उसके बाद अपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी आपको कुछ कोड नहीं करना आता है, आप अभी वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर आ रहे हो, आपको फोटोशॉप नहीं यूज करना आता है और कुछ प्रीमेड डिजाइन यूज करने पड़ेंगे आपको। कुछ सेक्शंस जो कुछ डिजाइन ऑलरेडी बने होते हैं, राइट, जिनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं, तो वो टेम्पलेट यूज करके आप कुछ कुछ सेक्शंस वहां से निकालेंगे, राइट। तो हम आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स देने वाले हैं कि आपको एक सेक्शन उस टेम्पलेट में से अच्छा लग रहा है तो उसको आप निकाल के क्लाइंट की वेबसाइट में डाल सकते हो इजीली, राइट। तो वो आपको हम बताएंगे कि वो कैसे, कहाँ से, क्या आपको टेम्पलेट्स यूज करने हैं। और ऐसे टेम्पलेट्स जो 200 के ऊपर टेम्पलेट्स हैं, राइट, जो आप यूज कर सकते हो अपनी क्लाइंट की वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। तो आपको कुछ कोड नहीं करना पड़ेगा, कोई फोटोशॉप यूज नहीं करनी पड़ेगी और कुछ भी आपकी ऐसी स्किल नहीं चाहिए होगी जिसके अंदर आपको कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो प्रीमेड डिजाइन को आपको उस क्लाइंट को जब आप प्रेजेंट करोगे तो कैसे बताना है कि वो ही जो आपने चूज किया है वो बेस्ट है उस क्लाइंट के लिए। तो ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस आती हैं, क्लाइंट को इमेजेस चाहिए होंगी, उसके पास एक्चुअल इमेजेस नहीं होंगी, वो आपको भी बोलेगा आप डिजाइन कर रहे हो वेबसाइट तो आप इमेजेस चूज कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। और स्टॉक इमेजेस कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए ये भी एक सीक्रेट है जो कि हम आपको एक यूआरएल देंगे, कुछ वेबसाइट्स देंगे जहां पर इवन आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि कुछ आपको इमेजेस सिलेक्ट करके वहां से वो भेज दे। अगर वो नहीं भेजता है तो आप भी उसके लिए इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने सब कुछ कर लिया, इमेजेस मिल गई हैं, क्लाइंट का स्ट्रक्चर बन गया है, वेबसाइट आपने पूरी उसको बना के दे दी है। अब आगे आता है वो वेबसाइट का क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स चाहिए, राइट। तो वो चाहेगा कि कहीं और जाएगा और उस वेबसाइट के ऊपर एसईओ करवाएगा। तो ये एक सीक्रेट है, देखिए आपको रिटेन करना है उस क्लाइंट को, तो आपको बताना है कि आप उस क्लाइंट की वेबसाइट को पेज 1 पे रैंक कर सकते हैं और कुछ कीवर्ड्स आपको उनको सजेस्ट करने हैं। तो वो रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड, लॉन्ग टेल लोकलाइज्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे उनको रिसर्च करके देना है लॉन्ग टेल लोकलाइज्ड कीवर्ड्स, बिकॉज ये इजीली रैंक हो जाते हैं पेज 1 ऑफ गूगल पे,
राइट, विद जस्ट ऑन पेज एसईओ। तो कुछ ऐसी क्लाइंट की वेबसाइट हम आपको दिखाएंगे जो कि हमने उनको रैंकिंग दी है पेज 1 जस्ट विद ऑन पेज एसईओ। तो वो रिसर्च कैसे करना है और वो एसईओ कैसे करनी है ऑन पेज, राइट, वो सीक्रेट्स हम आपको पूरे देने वाले हैं। फिर आपने सब कुछ कर लिया, आपको अब वो क्लाइंट को होस्ट करनी है वेबसाइट, राइट। तो कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर आप चूज करिए, क्योंकि देखिए हमने बहुत होस्टिंग प्रोवाइडर स्विच किए हैं पिछले 10 साल में। अब जो बेस्ट निकल के आया है वो आपको बताएंगे कि ये बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसको आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो और जिसका ऑलमोस्ट 100% अप टाइम है और साइट भी बहुत जल्दी लोड होती है उसके ऊपर क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट की साइट को अगर आप जल्दी से लोड करके दोगे तो उसके बहुत सारे कन्वर्जन अच्छे से आएंगे, उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, राइट। और रिटेन कैसे करना है, जैसे मैंने आपको भी बताया क्लाइंट को कि आपको उसको अपने सर्वर पे होस्टिंग दीजिए और ऑन पेज एसईओ उसके साथ करिए, और गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक एड्स जो हम इसमें थोड़ा सा टचअप करेंगे तो वो भी आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको उसके लिए कुछ एडवर्ड अकाउंट क्रिएट करके उसको रिटेन करके रखना है, क्लाइंट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो किसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास चला जाएगा और वहां पर वो एसईओ और अपनी वेबसाइट को मार्केट करवाएगा। तो ये सब चैलेंजेस, एक लाइफ साइकिल होती है वेबसाइट की, और वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है वो हम आपको इस पूरे मॉड्यूल में बताएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।